हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पिरामिड का देखेंगे क्योंकि अब हम देखेंगे कि एसएससी में न्यू पैटर्न आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस प्रिज्म, पिरामिड हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये काफी पूछे जा रहे हैं। तो हमें कुछ भी एक भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिस नहीं करना है, हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम देखेंगे पिरामिड का कॉन्सेप्ट, और इससे पहले भी हम बता दें कि हम प्रिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम वीडियो डाल चुके हैं, तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखेंगे पिरामिड का कॉन्सेप्ट। पिरामिड का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे तो पिरामिड में क्या होता है, द लेटरल सरफेस ऑफ ए पिरामिड इज फ्लैट। कह रहा है पिरामिड का पार्श्व सतह जो होता है वो क्या होता है, समतल होता है, राइट। टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ए पिरामिड, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ए पिरामिड इज ए सिंगल पॉइंट। ऊपर क्या होता है, सिंगल पॉइंट होता है, एक ही बेस होता है इस पर, और इसका आधार 2D आकृति का होता है। एंड बेस इज 2D, और बेस कैसा होता है, 2D होता है, राइट। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 बेस एरिया क्रॉस हाइट, राइट। ये क्या होगा, सिलेंडर का हमने पढ़ा था उसका 1/3, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेस को हम a मान लें और स्लाइड हाइट को हम h मान लें, तो हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले हम देखेंगे बेस क्या है, ट्राइंगुलर है, तो इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, 3 ट्राइंगल होंगे। यहाँ पर बेस क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर ट्राइंगल कितने होंगे, 4 होंगे। यहाँ पर बेस क्या है, हेक्सागोनल है, तो यहाँ पर हमारे ट्राइंगल कितने बनेंगे, 6 ट्राइंगल बनेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, राइट। तो इस त्रिभुज का हम कैसे निकालेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, ट्राइंगुलर बेस है तो 3 ट्राइंगल बनेंगे, राइट। और एरिया हम निकालेंगे तो 1/2 बेस एरिया क्रॉस स्लैंट हाइट h। तो ये किसका हो गया, ट्राइंगुलर बेस का कर्व सरफेस एरिया हो गया, राइट। अब हम देखेंगे स्क्वायर का, जो हमारा स्क्वायर बेस है इसका, तो इसमें कितने ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल है। और इसका एरिया हम निकालेंगे तो 1/2 हाफ ए बेस क्रॉस हाइट, राइट। यहां पर हम देखेंगे हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल में कितने ट्राइंगल है हमारे, 6, राइट, 6 बनेंगे। और हाफ एरिया क्या, हाफ ए क्रॉस एच, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया का हमारे फॉर्मूला हो गए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, राइट। और कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर बेस है तो क्या हो जाएगा, कितने ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगुलर बेस है तो 3 ट्राइंगल बनेंगे। और उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 क्रॉस बेस क्रॉस स्लैंट हाइट, राइट। स्क्वायर पिरामिड है तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, 4 बनेंगे, तो 4 क्रॉस हाफ ए क्रॉस एच। हेक्सागोनल है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 6 ट्राइंगल बनेंगे, हाफ ए क्रॉस एच। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके कर्व सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस क्रॉस स्लैंट हाइट। कैसे बनता है वो देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, ट्राइंगुलर बेस है तो 3 ट्राइंगल, और एरिया क्या है, हाफ ए आधार क्रॉस ऊंचाई। तो 1/2 हमने इधर लिख लिया, 3a क्या होता है, ट्राइंगल का पैरामीटर क्रॉस h। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर पैरामीटर है, तो 4 क्रॉस हाफ क्रॉस ए क्रॉस एच, तो 1/2 बाहर निकाल लिया हमने, 4a क्या हो गया, स्क्वायर का पैरामीटर क्रॉस हाइट। अब हेक्सागोनल पिरामिड है तो 6 ट्राइंगल हाफ एच, तो हमने हाफ बाहर निकाल लिया, तो 6a क्या हो गया, हेक्सागोनल का पैरामीटर क्रॉस हाइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस क्रॉस स्लैंट हाइट। तो हम लोग स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, यदि ये वो किसमें निकलेगी, केवल स्क्वायर बेस में ही आपको मिलेगी। यहाँ पर h है, ये हमारी ऊंचाई h है, स्लैंट h, और ये हमारा क्या है, ये हमारा a/2 है। तो स्लैंट हाइट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर अंडर रूट h स्क्वायर
a/2 का होल स्क्वायर, राइट। इस तरीके से आपकी स्लैंट हाइट निकल आएगी। पूरी a है तो आधी कितनी हो गई a/2, राइट। ये कितनी हो गई a/2। तो यहां से हम निकालेंगे ये हमारा क्या है 90 डिग्री का। तो ये हो गया s बराबर क्या हो गया अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, राइट। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट पिरामिड इज 45√3 centimeter cube and its base is an equilateral triangle with side 6 centimeter. What is the height of the pyramid? कह रहा है एक सम पिरामिड का आयतन 45√3 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है? तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 क्रॉस बेस एरिया, बेस एरिया क्रॉस हाइट, राइट। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमें क्या दिया 45√3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे हम 45√3 इज इक्वल टू 1/3 क्रॉस बेस एरिया। बेस यहाँ पर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड हमें क्या दी है 6 दी है, तो क्रॉस 6 और ऊंचाई हमसे क्या है पूछी है तो h लिख देंगे, राइट। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 4 तिया 12, 6 छम 36, 12 तिया 36, राइट। 4 तिया 12, 6 छम 36, 36 को हमने कर दिया 3, 12 चौ 12 तिया 36, 3 और 3 से हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो h बराबर कितनी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन देखेंगे द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with side 8 centimeter and its height is 30√33 centimeter. The volume in centimeter cube of the pyramid is. कह रहा है एक समकोण पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इतनी है। पिरामिड का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला हमारा क्या है, वॉल्यूम में क्या हो जाता है पिरामिड में 1/3 हो जाता है बेस एरिया क्रॉस बेस एरिया क्रॉस हाइट, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमें वॉल्यूम बताना है तो 1/3 लिखेंगे, राइट। बेस एरिया, बेस क्या है यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम बेस एरिया में लगा देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पर हमें साइड कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, तो क्रॉस 8 और हाइट हमें कितनी दी है 30√33, 30√33, राइट। तो हम इसको काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से काट लेते हैं पहले,
राइट, पहले हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, राइट। 3 से हम काटेंगे, 3 धाई 30 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 8 दूनी 16, 16 धाई 160, √3 और क्या बचा, √33। लेकिन आंसर तो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 160 लिखेंगे, √3 ऐसे लिखेंगे, यहां से हम √3 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। भाई √33 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 क्रॉस 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 हम अलग लिख लें और √11 अलग लिख लें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, राइट। तो √3 √11, राइट। तो √3 और √3 कितना हो गया, 160 क्रॉस 3 क्रॉस √11, ये हो जाएगा 480 √11। ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। कह रहा है एक पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जो कि भुजा 10 सेंटीमीटर के एक वर्ग पर आधारित है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, राइट। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 क्रॉस बेस एरिया क्रॉस हाइट, राइट, यही होता है इसका। लेकिन हमें आयतन निकालना है, हमें क्या दी है, स्लैंट हाइट दी है, तिर्यक ऊंचाई दी है, और इसका आधार हमारा क्या है, एक वर्ग है। तो हमारा ये एक वर्ग है, ये इसका आधार, और इसकी साइड कितनी है, 10 है। तो इसकी रेडियस ये कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, राइट, ये 5 हो जाएगी। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, राइट। तो यहाँ पे ये हमारी आधी 5 हो जाएगी पिरामिड में, राइट। आर हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और हमें क्या दिया है, स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट होती है, ये कितनी है, 13 है। तो क्या हम एच निकाल सकते हैं यहाँ से, कौन से, पाइथागोरस थ्योरम से या ट्रिपलेट से? ट्रिपलेट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा, यदि इसको ए बी सी हम मान लें तो क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारा क्या है, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर हमें निकालना है प्लस BC स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, राइट। तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 169 में से 25 जाएंगे तो 144। तो AB बराबर आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। नहीं तो ट्रिपलेट से भी हम याद कर सकते हैं, 5 12 13 होता है, राइट। तो वॉल्यूम हम निकालेंगे, हमारे पास H आ गई, राइट, H हमारे पास, हमें H ही चाहिए था, राइट। बेस एरिया, बेस एरिया इसका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, 10 क्रॉस 10, साइड क्या है इसकी, 10 है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 10 क्रॉस 10, और हाइट कितनी है, 12। तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो हो जाएगा ये 400, 10 ढाई 100 चौका 400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है, द base of a right pyramid is an equilateral triangle of side 10√3 centimeter if the total surface area of the pyramid is 270√3 square centimeter, its height is। कह रहा है एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। तो
कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें इतने स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी ऊंचाई है। तो हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 1/2। अब बेस हमारा यहाँ पर क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या होगा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस क्रॉस स्लांट हाइट, प्लस बेस एरिया, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस हमारा क्या है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक साइड क्या है tan√3 है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारा तीनों भुजाओं का योग यानी कि 3a हो जाएगा, और a हमें साइड हमें कितनी दी है tan√3, तो क्रॉस a की जगह tan√3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30√3। क्या हो जाएगा 30√3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है हमारा 30√3 इंटू स्लांट हाइट l प्लस बेस एरिया। बेस हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड है हमारी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 क्रॉस 3, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है 270√3। तो √3 सब जगह से कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो यहाँ बचेगा 270 इज इक्वल टू 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 पंजे 10 15L प्लस 75। तो 15L बराबर हो जाएगा 195, तो L बराबर आ जाएगा 15 से काटेंगे 15 एकम 15 15 तिया 45, L बराबर आ जाएगा 13, राइट। हम जानते हैं हमारे पास L आ गई लेकिन हमें चाहिए H। तो इन रेडियस ऑफ सर्किल देखेंगे, इन रेडियस ऑफ सर्किल क्या होती है, इन रेडियस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है साइड ऑफ ए ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल अपॉन 2√3। साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी है tan√3 अपॉन 2√3, तो √3 से √3 2 से 5, तो इन रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि r बराबर कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, राइट। तो L का फॉर्मूला क्या होता है स्लांट हाइट का √h² प्लस r²। तो h हमारी कितनी है, h हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम l² ही कर दें, l² इज इक्वल टू h² हमें निकालनी है, r कितनी है 25 और l कितनी है, l कितनी है इसको भी हटा दो, l² बराबर क्या हो जाएगा h² प्लस r²। तो L कितनी है, L है 13, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू h², तो ये बचेगा 144 इज इक्वल टू h²। तो h बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, h बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट।